Hello students, in the last lecture we studied about alkenes and we have started alkynes. So today we'll study the preparation of alkynes, how alkynes are prepared. So we have two methods. One is industrial method. Industrial method means in this method the preparation is taken place in large quantity. So ethine is industrially prepared by controlled high temperature and partial oxidation of मीथेन. मीथेन का यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और टेम्परेचर जो है हाई टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है. सो मीथेन विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एट हाई टेम्परेचर दैट इज़ 173 केल्विन. तो ये बनता है इथाइन. इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड and each carbon is attached with hydrogen, 1 hydrogen and plus 2 carbon dioxide plus 10 hydrogen gas which is eliminated or evolved. So for balancing we have to take 6 methane, 2 oxygen and we'll get 2 ethane, 2 carbon dioxide and 10 H2 gas. So one more method is there, that is for preparation of acetylene or alkynes from calcium carbide. Calcium carbide means CaC2. Ca is calcium and carbon is C. Calcium carbide. So industrially the alkyne, that is ethine, is prepared by reaction of calcium carbide with water. Just calcium carbide react with water, it will give ethine plus calcium hydroxide. So you have to remember the preparations by particular reagent. So that is reactions we studied for industrial purpose, means large quantity. Now these are the methods of preparations of alkynes. So first is by dehydrohalogenation of vicinal dihalides. Now the word D means it is a removal. Hydro means hydrogen, halogen, that is chloride, bromide, iodide, any one. So हाइड्रोजन और हेलोजन इन दोनों का जब रिमूवल होता है तो उसे कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहलाइड्स. विसिनल मीन्स जो हैलाइड्स है वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे अटैच्ड है. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड halogen from adjacent carbon atom is called dehydrohalogenation. Vicinal dihalides reacts with alcoholic solution of potassium hydroxide to form alkyne halides which on further treatment with sodamide forms alkyne. देखो एग्जाम्पल, 2 कार्बन एटम है, मतलब ये ईथेन है, इसे देखो 2 हेलोजन अटैच्ड है XX और यहाँ पे रिमूवल कैसे हो रहा है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन का हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन का हेलोजन. सो दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन अल्कोहलिक KOH, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH. तो अल्कोहलिक है तो अल्कोहलिक ही लिखना है आपको. द वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर वेरी सिलेक्टिव इन देयर एक्शन. सो दे विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. One carbon is having hydrogen and another carbon is having halogen. So over here it is elimination will takes place. So एक डबल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे पहले स्टेप में और दूसरे स्टेप में दिस अल्कीन इज ट्रीटेड विथ सोडामाइड, इट विल गिव अल्काइन. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है. देखो आपको ये बहुत ध्यान केयरफुली देखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो रिमेनिंग वैलेंसी जो है 2 होगी. अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो रिमेनिंग वैलेंसी एक ही होगी, चाहे वो हाइड्रोजन हो या फिर अलग कम एलिमेंट. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट. नाउ इट वाज द जनरल रिएक्शन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी पर्टिकुलर रिएक्शन विथ ब्रोमो इथेन. सो 1,2-dibromo ethane is treated with alcoholic KOH, it will give bromoethene. See the structure properly. कार्बन कार्बन इज अटैच्ड विथ Br. एक कार्बन पे Br है, दूसरे कार्बन पे भी Br है और दोनों कार्बन 2 हाइड्रोजन से अटैच्ड है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है. सो इट इज़ ईथेन.
2 ब्रोमो है इसीलिए डाइब्रोमो, और उनका नंबर है 1,2, इसीलिए 1,2 डाइब्रोमोइथेन इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH. इट विल गिव ब्रोमोइथीन. इथीन, वाई इथीन? बिकॉज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज देयर. क्योंकि यहाँ पे देखो एक Br और एक हाइड्रोजन रिमूव किया है KOH ने, इसीलिए वहाँ पे एक डबल बॉन्ड आया है. पहले एक था, अभी दूसरा हो गया. सो 2 डबल बॉन्ड्स आर देयर. नाउ अगेन वन मोर बॉन्ड वी हैव टू इंट्रोड्यूस बाय रिमूवल ऑफ एक Br और एक हाइड्रोजन. सो दिस विल टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड. सो Na प्लस NH2 माइनस सोडामाइड, इट विल गिव इथाइन. देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और एक कार्बन एक हाइड्रोजन को अटैच है, दूसरा कार्बन भी दूसरे हाइड्रोजन से अटैच्ड है. सो दिस इज द रिएक्शन इन विच वी स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, दैट इज एग्जाम्पल इज इथाइन. कोई भी नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोपाइन का. सो प्रोपाइन प्रिपेयर करने के लिए हमें प्रोपेन लेना होगा. सो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन is treated with alcoholic KOH. It will give 1 chloropropanene. In presence of sodamide it will react and it will give propyne. देखो CH3C triple bond CH, it's a propyne. So this is the method of preparation from dehydrohalogenation of vicinal dihalides. So next reaction is there, that is preparations only from terminal alkynes. टर्मिनल अल्काइन से हमें अल्काइन बनाना है. देखो टर्मिनल अल्काइन्स आर द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम. देखो टर्मिनल अल्काइन्स मीन्स कार्बन एटम, जो एंड में कार्बन एटम होते हैं वो कैसे है? इट इज़ डायरेक्टली अटैच विथ कार्बन एटम विच इज़ बॉन्डेड ट्रिपली. ओके, देखो यहाँ पे है एग्जाम्पल का CC, इसका एग्जाम्पल तो यही होगा. देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में 2 हाइड्रोजन है और दूसरे एग्जाम्पल में ऐसा एक ही हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है. तो सच हाइड्रोजन एटम शोज एप्रिशिएबली एसिडिटी एंड कैन बी गिवन अवे एज अ प्रोटॉन ऑन रिएक्शन विथ सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस है ये. स्ट्रॉन्ग बेस से जब रिएक्ट होते तो ये ऐसे शो करते हैं कि इनकी एसिडिटी बहुत है, ज़्यादा है. सो दे गिव अवे द प्रोटॉन्स व्हेन दे विल रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस. सो स्ट्रॉन्ग बेस हियर वी हैव टू टेक lithium amide. So in this method smaller terminal alkyne first react with very strong base like lithium amide to form metal acetylide, that is lithium amide is easier to handle than sodamide. देखो सोडामाइड से इथियम अमाइड ईजी है हैंडल करना और ये कैसे स्ट्रॉन्ग बेस है. तो बिकॉज ऑफ दिस इट इज़ गोइंग टू गिव अस अल्काइन, that is carbon carbon triple bonded compound. So this also involves 2-step reaction. कि पहले स्टेप में हायर अल्केन्स आर ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग मेटल एसिटालाइड विथ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स. देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स लेना है. टर्मिनल अल्काइन कि जहाँ पे एंड में ही एक हाइड्रोजन है जो कार्बन से अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच है, और वो कार्बन उसकी क्या स्पेशलिटी है कि वो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है. सो दिस विल रिएक्ट विथ लिथियम अमाइड. सो अमाइड प्लस हाइड्रोजन दे विल गिव अमोनिया और RCC ट्रिपल बॉन्ड लिथियम, अल्काइल लिथियम, अल्क 1 इल लिथियम, ये कंपाउंड मिलता है और अमोनिया मिलता है. और ये जो है ये फिर से हमें अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करना है. अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करने के बाद हमें RC ट्रिपल बॉन्ड C R डैश मतलब हायर अल्काइन मिलता है. देखो हायर मिलता है बिकॉज वी हैव स्टार्टेड विथ ओनली 2 कार्बन एटम्स एंड 1 R. नाउ हियर वी गॉट 2 R. सो हायर अल्काइन्स आर ऑब्टेन. So same general reaction is, it was the general reaction.
Now proper reaction for ethyne. Ethyne reacts with lithium amide. It will give ethyl lithium, and then it will give butane, YN. सो प्रोपेन, अगर हम प्रोपाइन लेते हैं तो पेंटाइन बनेगा। तो एक दो कार्बन एटम एक्स्ट्रा मिलते हैं हमें इस मेथड से। सो दीज आर द रिएक्शंस। यू विल राइट डाउन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब जहाँ पे हमारा रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो है अल्काइन। अगर हम रिएक्शंस कहेंगे तो रिएक्शंस अल्काइन किसके साथ रिएक्ट करके कौन कौन से डिफरेंट कंपाउंड और प्रोडक्ट देता है। सो वी स्टडीड द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइन। सो विल राइट डाउन द रिएक्शंस, प्रिपेयर इट थॉरोली। यू मस्ट नो द नेम रिएक्शन, कि क्या नाम है इनका, क्या स्पेशल कंडीशन है, क्या याद रखना है, एरो पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, रिएक्टेंट का नाम लिखना है, प्रोडक्ट का नाम लिखना है। अगर 2 स्टेप रिएक्शन है तो उसको एरो कंटिन्यू करके लिखना है। ओके, देन विल सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइन। अभी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइंस आर सिमिलर टू दोज ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। They are less denser than water. They are insoluble in water and quite soluble in less polar organic solvent like ether, benzene, carbon tetrachloride. The melting points and boiling points of alkynes increases with increasing molecular mass. देखो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ये भी सिमिलर है जैसे अल्कीन और अल्काइंस के होते हैं। एंड दे आर लेस डेंसर देन वाटर एंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल है वाटर में, लेकिन ये किस में सॉल्युबल है, पोलर सॉल्वेंट में। ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें ये सॉल्युबल है। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है इट इज़ इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। देखो जैसे मोलिकुलर मास जब बढ़ता है वैसे ये भी बढ़ते हैं। सी वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, the bigger changes that you have to made over here, carbon carbon triple bond is there, so please note down this carbon carbon triple bond you have to write down. You will rewrite the table और आप टेक्स्ट बुक में भी करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि आपको बाद में याद नहीं रहेगा। जब याद आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये अल्काइन है कि अल्कीन है। सो इट इज़ अल्काइन। देखो नाम देखो, इथाइन है, YNE मीन्स इट इज़ ट्रिपल बॉन्ड। सो यू विल पुट अ ट्रिपल बॉन्ड ओवर हियर, जहाँ पे डबल है उसको ट्रिपल करो और आप नोटबुक में भी ये लिखो। सो दीज आर द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दे आर इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। जैसे कार्बन नंबर्स बढ़ते हैं वैसे उनका मोलिकुलर मास भी बढ़ता है। सो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर आल्सो इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट्स आर आल्सो इंक्रीजेस। सो दैट इज़ द जनरल स्टेटमेंट। यू विल राइट डाउन दैट। नो नीड टू बाय हार्ट द वैल्यूज़। जो चार्ट में वैल्यूज़ दिए जाते हैं वो बाय हार्ट करने के लिए नहीं है, जस्ट टू कोरिलेट द चेंजेस और सीक्वेंस हाउ दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नाउ विल स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइन। उनके प्रॉपर्टीज़ क्या है अल्काइन की, कैसे वो किसके साथ रिएक्ट करने के बाद क्या प्रोडक्ट देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एसिडिटी ऑफ अल्काइन। एसिडिटी मीन्स कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है उसे कहते हैं एसिडिटी। द हाइड्रोजन बॉन्डेड टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हैज़ एसिडिक कैरेक्टर। Lithium amide, that is LiNH2, is very strong base. It reacts with terminal alkyne to form lithium acetaldehyde with the liberation of hydrogen, indicating acidic nature of terminal alkyne. This reaction just now we studied. So उस रिएक्शन से हमें ये पता चलता है क्योंकि हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, that means it is going to have the acidic character of terminal alkyne. वो अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन का एसिडिक पावर ही दिखाता है। वाई इज़ दिस सो, वाई इज़ इट सो? सी, इन टर्मिनल अल्काइन हाइड्रोजन एटम इज़ डायरेक्टली बॉन्ड अटैच टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वो कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में जाता है, इसीलिए वहाँ पे देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इज़ 50%।
और ये सब मायने रखता है क्योंकि वो एसिडिक बनता है इसीलिए. सो in sp hybrid orbital the percentage of s character is 50% and electron in s orbital is very close to the nucleus and is held tightly. The sp hybrid carbon atom in terminal alkyne is more electronegative. देखो जो लास्ट में कार्बन एटम है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. When it is so, when the hydrogen is attached to carbon which is directly attached to triple bond at that time only. An electron in s orbital is very close to the nucleus and held tightly. The sp hybrid carbon atom in terminal alkyne is more electronegative than the sp2 carbon in ethene or sp3 carbon in ethane. देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर हम कंपेयर करते तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में. ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ कार्बन इन टर्मिनल अल्काइन हाइड्रोजन एटम कैन बी गिवन अवे एज प्रोटॉन्स टू वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. और इस सब की वजह से ये प्रोटॉन्स देते हैं टू द स्ट्रॉन्ग बेस को ही देते हैं. सो इथाइन रिएक्ट्स विथ इथिलामाइड. It will give monoethylene ethylene. दिस रिएक्शन हमने वहाँ पे प्रिपरेशन लिथियम अमाइड का यूज़ किया है प्रिपरेशन में. सो अभी वही लिथियम अमाइड रिएक्ट हो रहा है एसिटिलीन के साथ और ये देता है डाई लिथियम इथाइल अमाइड इथाइनामाइड. देखो 2 लिथियम अटैच्ड है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तो हाइड्रोजन दोनों गिव अप होते हैं एंड लिथियम इज अटैच्ड. सो सेम थिंग फॉर प्रोप-1इन. यहाँ पे भी लिथियम प्रोपानाइड ये बनता है. सो द रिलेटिव एसिडिटी ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स आर इन द ऑर्डर. देखो किसका ज़्यादा है. पहले तो एसिटिलीन है देन इथीन है देन इथेन. ओके. सो नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ हैलोजन. हैलोजन का एडिशन देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में XX ऐड होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. सो इट विल गिव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. जब भी 2 मॉलिक्यूल्स 2 एलिमेंट्स ऐड होते हैं तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है. तो 3 बॉन्ड है तो उसमें से एक ब्रेक हो जाएगा और जिसने जगह ले ली है इनकी वैलेंसी की 2 हैलोजन में. 2 हैलोजन मतलब कोई Cl हो सकता है Br हो सकता है. So it is again treated with X2. So they will form 1,1,2,2 tetrahaloalkane. देखो चारों जगह पे हैलोजन अटैच्ड हो जाते हैं. सो इसे कहते हैं 1,1,2,2 tetrahaloalkane. So same example is here. Ethine reacts with bromine in inert gas such as a carbon tetrachloride to give tetrabromoethane. देखो इथाइन है देन ब्रोमीन इट विल रिएक्ट दी ओ हियर. सो एक डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 Br अटैच होते हैं. फिर से एक बॉन्ड ब्रेक होता है फिर से 2 Br अटैच होते हैं. इसलिए ये एडिशन ऑफ हैलोजन रिएक्शन है. ओके. सो विल राइट डाउन द रिएक्शंस वॉट एवर वी आर स्टडिंग. रेड ब्राउन कलर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन. हाँ यहाँ इसी का है. रेड कलर ऑफ सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड डिसअपियर्स. दिस टेस्ट इज यूज एज अ प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द कंपाउंड. देखो रेड कलर डिसअपियर होता है तो हम बोल सकते हैं इसमें अनसैचुरेशन है. सो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड था अभी नहीं है. सो रेड कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा. यहाँ पे कलरलेस है 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमोइथेन जो है वो कलरलेस है. लेकिन दूसरा जो है ये इनिशियल कंपाउंड इट्स अ कलर्ड. ओके. सो यू विल राइट डाउन द रिएक्शंस in your notebook.